हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली खूब मज़े में होगी, खूब इंजॉय कर रही होगी। और यह है सैटरडे का वीडियो और मैं आप सभी लोगों से मिल रही हूँ रात में। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ चिकन रोल चाय के साथ में, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। मैंने करी थी घर की डीप क्लीनिंग पूरे घर की, क्योंकि संडे में मेरे घर आ रहे थे बहुत स्पेशल लोग। तो मेरे घर में आ रही थी मेरी फुप्पो, यानी कि मेरी बुआ, जो पापा की सिस्टर होती है ना, उनको बुआ बोलते हैं। तो वो आ रही थी, उन्होंने कॉल करी थी कि कल संडे में हम लोग आ रहे हैं। तो बस मैं यहाँ पे सारा काम में लगी हुई थी और मैंने डिनर सेट पूरा वॉश करके रख दिया था। जितने भी घर के बर्तन थे ना, मतलब सब के सब वॉश कर दिए थे, किचन भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे संडे में सुबह के टाइम में। तो ये 11 बजे का टाइम था। मेरी एक जो बुआ है वो आ गई थी, मतलब मेरी फुप्पो। तो मैंने लगा दिया था यहाँ पर नाश्ता। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें ना, मतलब सैटरडे नाइट में बनाई थी। जैसे खीर हो गई और छोले बॉईल कर लिए थे मैंने रात में ही। और मैंने ज़र्दा भी ना रात में ही बना दिया था, क्योंकि मुझे इतनी टेंशन हो रही थी ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनानी थी। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ में डिटेल में उन सब लोगों को शेयर नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए बहुत सॉरी, क्योंकि वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी। और देखें, वो जा चुकी हैं, खाना वाना सब हो चुका है और ये रात के बज रहे हैं 2 और मेरा किचन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, एकदम साफ़ सुथरा हो चुका था। अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा मंडे में दोपहर के टाइम। तो मैं मंडे में उठी हूँ सुबह को सो के 10 बजे आराम से, क्योंकि मैं इतना थक गई थी ना, बहुत ज़्यादा। और मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई कि हमने किस तरह से खाना सर्व करा था। वो लोग बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हैं, उनको हमने ना ये बताया ही नहीं था कि हम व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी होती है ना प्रॉब्लम घर पे और रिश्तेदारी में नहीं बता सकते। लेकिन जब मुझे वीडियो बनानी थी तब मुझे बताना पड़ा। तो वो थोड़ी सारी ना ऐसी हो गई कि नहीं, वीडियो नहीं बनाओ, हम दिखेंगे लोगों को। मैंने उन लोगों को बहुत समझाया कि नहीं फूफो, आप नहीं दिखोगी, किसी को भी नहीं दिखोगी, मैं आप लोगों को ब्लर कर दूंगी। मगर बोली नहीं। तो मम्मी बोली रहने दो, कभी बाई चांस बुरा मान जाए। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, नहीं बना रही वीडियो। और डियर उसके लिए सॉरी। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ हमने क्या क्या बनाया था। तो मैंने बनाई थी नहारी और चिकन का कोरमा और कबाब, चिकन की बिरयानी, और बाज़ार से हमने ना तंदूरी रोटी मंगा ली थी और चिकन फ्राई बनाया था। साथ में थे छोले, दही फुल्की, और था प्याज टमाटर का रायता, और 2 तरह की चटनी, मतलब टमाटर की और हरी मिर्च हरे धनिए की चटनी, 2 तरह की। तो ये सब कुछ था नाश्ते में तो आप लोगों ने देख ही लिया। और हमने ठंडा मंगवा लिया था। तो मैं सोच रही थी मैं आप लोगों के साथ में अच्छे से बढ़िया से व्लॉग शेयर करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाई। वजह आप लोग शायद कुछ लोग समझ पाएँ इस बात को, कि जब कोई बंदा बिल्कुल भी राज़ी नहीं हो और वो कहे कि नहीं, और ऐसा रिश्ता जहाँ बुरा मानने के बहुत चांसेस थे। तो मम्मी बोली कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें वीडियो बनाने की, तुम नेक्स्ट डे सब लोगों के साथ में शेयर कर देना अपने ब्लॉग में कि किस तरह से तुमने क्या क्या चीज़ बनाई थी। तो मैं कोई रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई, उसके लिए दिल से सॉरी। आई होप आप लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर पाएँ। बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं वीडियो में आने में। और ये वीडियो तो मैं मतलब डालती ही, क्योंकि मैं व्लॉग के लिए ही बना रही थी वो वीडियो। तो मैं इसको चैनल पे 100% डालती, आप लोगों के साथ में शेयर करती। तो इस वजह से ना वो और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी। तो देखें, मेहमान का दिल ज़्यादा ज़रूरी है रखना। तो इस वजह से हमने ना वीडियो बनाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया था। अच्छा, माशाल्लाह इतनी रौनक हो गई थी ना, इतनी रौनक हो गई थी, क्योंकि उनके बच्चे हैं छोटे। और वो दोनों ही, मतलब मेरी दोनों बुआ आई थी। तो मैंने नाश्ता दिखाया ना स्टार्टिंग में, तो मेरी एक बुआ आ गई थी, तो मैंने उनके साथ मतलब उनके लिए नाश्ता लगाया था। थोड़ी देर के बाद में ना मेरी दूसरी बुआ आई थी, तो फिर मैंने उनके लिए अलग नाश्ता लगाया। और फिर उसके बाद में मैं बस नाश्ते की ही वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर पाई। और अभी जो मैंने खाने की आपके साथ में वीडियो शेयर की है ना, तो ये मंडे का दिन था और मैं कर रही हूँ यहाँ पे साफ़ सफाई, क्योंकि मुझे दोपहर हो गई थी, बिल्कुल भी मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। तो मैं आराम आराम से नाश्ता समझ लें, खाना समझ लें, एक ही टाइम का हो गया था। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं बात को कोई काम करूँगी, सबसे पहले मैं
पेट भर के खाना खाऊं, क्योंकि मैंने ना रात में भी जिस दिन दावत थी उस दिन भी मैं कुछ नहीं खा पाई थी, क्योंकि बहुत सारा काम कर रही थी ना मैं, इस वजह से। क्योंकि अचानक से ही प्लान बन गया था उन लोगों का। हम उनसे बहुत कहे जा रहे थे कि आप लोग आ जाएं, आप लोग आ जाएं। उन्होंने बोला जब हम आएंगे तो हम बता देंगे। तो उन्होंने सडनली कॉल की और बताया कि हम कल को ही आ रहे हैं। तो हमने बोला ठीक है, मोस्ट वेलकम। मम्मी को तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब कोई मेहमान आता है, मुझे भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि माशाल्लाह मेहमान आते हैं तो रहमत अपने साथ लेकर आते हैं, रिज़्क़ अपने साथ लेकर आते हैं, और उनके ज़रिए से हमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिल जाती हैं। तो मतलब सब चीज़ें हमने घर पे ही बना ली थी। फ्राई भी मैंने घर पे ही बना लिया था, और बहुत खुश हो रही थी इस बात से, बहुत खुश हो रही थी कि तुमने सब चीज़ें घर में बनाई हैं, सब चीज़ें तुमसे घर में ही बनानी आ गई हैं। क्योंकि मम्मी उनसे कॉल पे बात करती थी तो बताती रहती थी कि आज ये बनाया है इसने, आज ये बनाया है। तो मतलब उन्होंने काफ़ी बार कह दिया था कि जब हम आएंगे ना तो हमें ही बना के खिलाना। तो मैंने बोला जी बिल्कुल, और माशाल्लाह से सब चीज़ें ही पसंद आई। अच्छा डियर, मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई हूँ, उसका मुझे बहुत अफ़सोस है दिल से। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी बुरा लगा हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना, ठीक है। आई एम सो सॉरी। मगर देखें, हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है, आप उस बंदे को मजबूर नहीं कर सकते कि भाई आप आओ या दिखो, और बाय चांस वो नाराज़ हो जाती हैं तो वो अच्छी बात नहीं होती। बस इसी वजह से आई होप आप लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर पाएँ। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को लाइक करना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। और जो लोग मेरे साथ में अभी न्यू ज्वाइन हुए हैं मेरे चैनल पे, उनका दिल से शुक्रिया और दिल से वेलकम है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सपोर्ट किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा। थैंक यू सो मच। और जी, मैं कर रही हूँ घर की साफ़ सफाई, क्योंकि घर हो चुका था जंगल जैसा और मुझे अपने घर को ना गंदा देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो देखें, मैंने नीचे भी बढ़िया से साफ़ कर दिया था और ऊपर आके भी ना मैंने अच्छे से चमका दिया था। अच्छा, बर्तन ना मैंने सारा धो दिए थे, जितने भी बर्तन थे। मैंने सोचा नहीं, बिल्कुल भी गंदा बर्तन तो एक भी नहीं छोड़ना, भले ही चाहे मैं कितना थक जाऊँ। तो मैंने सारे बर्तन ना रात में ही धो के रख दिए थे, तो सुबह तक वो सूख चुके थे। तो जितने भी बर्तन किचन में रखने के थे वो रख दिए थे। और यहाँ पे रख रही हूँ मैं डिनर सेट। तो ये भी ना मतलब इतना इसका डर लग रहा है ना कि कहीं इस पर धब्बा ना लग जाए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, वाइट कलर का डिनर सेट है, और ज़रा सा भी हल्दी का या किसी भी चीज़ का स्पॉट रह जाएगा तो पूरा डिनर सेट बर्बाद हो जाएगा। तो मैं यही करती हूँ कि अच्छे से बढ़िया से उनको धो देती हूँ, और फिर जब वो सूख जाते हैं ना तो इनको संभाल दूँगी। और मैं इतना कह रही थी ना अपनी आंटी से कि आप रुक जाएं, लेकिन वो बोली बेटे हम फिर आएंगे, फिर रुकेंगे। तो हमने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर आना और फिर रुक जाना। हो सकता है अगली बार वो कंफर्टेबल हो जाए तो अच्छे से मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊँ ऐसा अपना फैमिली गैदरिंग का। तो फ़िलहाल मज़ा बहुत आया, बहुत ख़ास दिन हो जाता है ना। जैसे कि मेरे पापा है नहीं, अब मेरी फुप्पो आ जाती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अपना अपना सा फील होता है, बस इसी वजह से। और मैं आप लोगों के साथ में कोई रेसिपी शेयर नहीं कर पाई, बस वजह यही है कि मुझे बहुत जल्दी काम करना था, इस वजह से। और अब मैं सब चीज़ों को संभाल लूँगी। और मैंने ना देखें ऊपर का ना पोछा लगाया है ना मैंने ऊपर का घर धोया है। बेकार मैं आप लोगों से झूठ बोलूँ कि मैंने उसी टाइम पे पोछा भी लगा दिया था। मैंने बस चादर अच्छे से संभाल दी थी, झाड़ दी थी, और यहाँ पे ना एक वो लगा दिया था ब्रश, पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी अच्छे से। शाम के टाइम में धोऊंगी, क्योंकि मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी, बस मैं जैसे तैसे करके ना काम कर रही थी। अब अकेले हाथ पे बंदा कितना काम करेगा, थोड़ा बहुत तो थक ही जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल है, इंसान है। और माशाल्लाह बच्चों ने जो आतंक मचाया था ना घर में इतना ज़्यादा, ये तो हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा था इस टाइम पे, क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने रात में भी समेट दिया था, वरना बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि पता नहीं कहाँ आ गई मैं, इस कदर का फैलावा। मगर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो देखो कभी ना कभी सभी का घर फैलता होगा, ऐसा नहीं है कि मेरा ही घर फैल गया है, सभी का कभी ना कभी फैल ही जाता होगा। तो बस अब मैं यहाँ पे अपने अच्छे से साफ़ सफाई कर दूँगी। और शाम में करा था मैंने जो भी कुछ करा था, और ब्लॉग भी इस वजह से ही नहीं आ पाया, क्योंकि मुझे थोड़ी सारी ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही थी, तो मैं ब्लॉग वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि
बस पता नहीं क्या हो गया था मेरी आवाज़ को कि मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, तबीयत मेरी इतनी ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से, वरना आप लोगों के साथ में ना मैं ये शेयर कर देती ट्यूसडे में ही। तो बस तबीयत थोड़ी बहुत ना ख़राब हो ही जाती है बाही। तो आप लोगों के साथ में व्लॉग शेयर होते ही रहेंगे इंशाल्लाह। और जी अब मैं अपने व्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अपना बहुत ख्याल रखना, फिर मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में। बाय बाय।